स्वाम की स्व एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग अलजेब्रा पढ़ रहे हैं और अलजेब्रा में आज एक्सरसाइज 3.3 करेंगे हम। इससे पहले हम 3.1, 3.2 डिस्कस कर चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमें मेनली सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिससे हिंदी में प्रतिस्थापन विधि कहते हैं, हमें ये पढ़ना है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। जिन विद्यार्थियों ने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं वो जाएं प्लेलिस्ट में, और इससे पहले की जो एक्सरसाइज कराई गई हैं और जो कॉन्सेप्ट क्लियर करे गए हैं उन्हें जा कर के देख लें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज 3.3 प्रतिस्थापन विधि। देखिए, सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, या एक का दूसरा अल्टरनेटिव। सपोज़ करिए अगर कोई इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये कोई इक्वेशन है, और दूसरी एक इक्वेशन हमारे पास a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 है। तो यदि हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना है तो किसी एक से हम x की वैल्यू निकाल करके और दूसरी इक्वेशन में रख देंगे। ओके, ये होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। आइए इसे करके देख लेते हैं। सपोज करिए एक इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यदि आप समीकरण 1 से, ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन 2 है, समीकरण 1 से यानी a1x प्लस b1y प्लस c1 से आप क्या करो, x की वैल्यू निकाल लो। अब a1x को इधर रखो, बाकी सबको उधर भेज दो, तो वो हो जाएगा माइनस का c1 माइनस का b1y, राइट। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो। आप x की वैल्यू निकालोगे तो माइनस का c1 b1y, और ये पूरा क्या चला जाएगा, अपॉन में a1 आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं माइनस, अगर आप कॉमन कर लो तो b1y प्लस c1 अपॉन a1, और ये जो x की वैल्यू आपने निकाली है इसको यहाँ पर रख दो, तो आपको जो पूरी इक्वेशन है वो y के टर्म्स में मिल जाएगी। और इस तरह से हम y की वैल्यू निकालेंगे। फिर y की वैल्यू जब आ जाएगी तो हम समीकरण 1 में y की वैल्यू रख देंगे, तो हमें x की वैल्यू पता चल जाएगी। आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो हमें ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। चलिए एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करते हैं। प्रतिस्थापन का मतलब सब्स्टिट्यूशन, और सब्स्टिट्यूशन कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं वो मैंने आपको सिखा दिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.3 एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ्स। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, और उसमें कहा जा रहा है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, और दूसरी इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो मान लेते हैं ये समीकरण 1 है, और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 जो दिया है वो समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से x की वैल्यू हम निकाल लेंगे, या समीकरण 2 से आप x की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, यहाँ लिखो समीकरण 2 से x का मान
निकालने पर x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है, तो x की वैल्यू निकालिए, y माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ओके, यानी हम इसको लिख सकते हैं y प्लस 4। x का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, क्योंकि हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, ठीक है। जैसे इक्वेशन a1x वाली में हमने x की वैल्यू निकाली थी, हमने x की वैल्यू यहाँ से निकाल ली। यदि आप इससे x की वैल्यू निकालते हो तो इसमें रखना, यदि आप समीकरण 1 से वैल्यू निकालते हो x की तो y में रखना, ठीक है। ये कॉमन सेंस है। x का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। x का यह मान, क्या मान, y प्लस 4, यानी हम x की जगह रखेंगे y प्लस 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 14। y और y जोड़ के हो जाएंगे 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 14, यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ पर 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 4 यानी 10, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10/2 यानी 5। अब y की ये जो वैल्यू निकली है 5, हम समीकरण इसको 3 मान लो, यदि समीकरण 3 मान लो, y का यह मान समीकरण 3 में रखने पर, y का यह मान समीकरण 3 में रखने पर, आप रख दीजिए। 3 समीकरण क्या है, समीकरण 3 है x इज इक्वल टू वाई प्लस 4, वाई का वैल्यू है 5, यानी 5 प्लस 4 यानी कितना आ जाएगा 9, यानी आप देख सकते हो x की वैल्यू आ जाएगी 5 और y की वैल्यू आ जाएगी 5 और x की वैल्यू आ जाएगी 9, ठीक है। आंसर लिख दीजिएगा, आंसर x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 5। ये प्रतिस्थापन विधि है, प्रतिस्थापन विधि से हल हो गया ये क्वेश्चन आपका। अब क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट की बात करते हैं। उसमें इक्वेशन दूसरी दी हुई है, ठीक है। सेम इसी तरीके से हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट में है, पहली इक्वेशन s माइनस टी इज इक्वल टू 3, इक्वेशन 1। दूसरी इक्वेशन दी है s/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6, और इसी में लिखा है या 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। ये इक्वेशन 2 दी हुई है, ठीक है। तो हमें s और t की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर x और y की जगह s और t दे दिया गया है, तो हम सॉल्व कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। हम समीकरण 1 से s की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ लिख दीजिए, समीकरण 1 से s माइनस टी इज इक्वल टू 3 है, तो s इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 प्लस टी, ये समीकरण मान लो आप 3। s का यह मान समीकरण 2 में रख दीजिए आप, s का यह मान समीकरण 2 में रखने पर रख दीजिए आप, s का यह मान समीकरण 2 क्या है, 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। s की वैल्यू क्या निकाली 3 प्लस टी, तो s की जगह क्या लिख देंगे 3 प्लस टी, और यहाँ ऑलरेडी 3t था प्लस 36 था, 2 3 ज़ा 6, 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36।
6 इधर ले आओगे तो माइनस का 6 हो जाएगा, और जो कि आ जाएगा 36 माइनस 6 यानी हो जाएगा 30, और इधर 2t और 3t जोड़ के हो जाएंगे 5t। तो t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको काट दीजिए, 5 6 या 30, t इज इक्वल टू आ जाएगा 30। t का यह मान है ना, आप यहाँ लिख दीजिए t का यह मान समीकरण किस में रखोगे आप, 3 में रख दो, 3 में रखने पर t इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 6 निकला है। ठीक है, तो समीकरण 3 क्या थी, s इज इक्वल टू 3 प्लस टी। ठीक, तो हमें पता चला कि t इज इक्वल टू 6 है, तो s इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9। ठीक है, यानी s की वैल्यू आ जाएगी 9 और t की वैल्यू 6 आ जाएगी। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा आपका। ओके, ये हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, इसके नेक्स्ट पार्ट की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अगले पार्ट यानी थर्ड पार्ट की हम बात कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में अलग इक्वेशन दी होगी, थर्ड पार्ट में डिफरेंट इक्वेशन दी होगी। क्या इक्वेशन दी है, चलिए देख लेते हैं। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 इक्वेशन फर्स्ट, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 इक्वेशन 2। तो हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ठीक है, हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से क्या करेंगे, वो हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। चलो हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, समीकरण 1 से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। या आप ऐसा भी कर सकते हो, 3x की वैल्यू अगर आप निकालो तो वो आ जाएगी 3 प्लस वाई आ जाएगी, 3x की वैल्यू 3 प्लस वाई आ जाएगी। समीकरण 2 में थ्री एक्स का मान रखने पर, लेकिन आप सोच रहे होगे इसमें 3x तो है नहीं, तो हम इसको ध्यान दो, इसको ये लिख सकते हैं 3 इंटू 3x, तो ये 9x हो जाएगा, माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ठीक है, इसमें रखना है हमें वैल्यू 3 इंटू 3x, 3x की वैल्यू है 3 प्लस वाई, और ये माइनस का कितना था 3y इज इक्वल टू 9। तो ये देखिए कितना आ जाएगा, 9 प्लस 3y माइनस 3y इज इक्वल टू 9। 3y से 3y घट जाएंगे, 9 से 9 भी घट जाएगा आपका। ठीक है, 9 इज इक्वल टू 9 आ जाएगा, 9 इज इक्वल टू 9 आ जाएगा, 9 इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। या हम इसको लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, या x इज इक्वल टू 0 0 और x इज इक्वल टू 0। जब ये 0 हो जाएगा x, ठीक है, तभी ये संभव है 9 इज इक्वल टू 9। ये जो इक्वेशन बन रही है इसका मतलब है कि x की वैल्यू 0 है। अब यहाँ पे आप देखिए x की वैल्यू आप जो है यहाँ पे 0 कर दीजिए, यहाँ पे तो y इज इक्वल टू कितना निकल आएगा,
वाई इज इक्वल टू कितना निकल आएगा, वाई इज इक्वल टू, अब निकालिए यहाँ पे, वाई इज इक्वल टू 3x माइनस 3, वाई इज इक्वल टू 3x माइनस 3। इस इक्वेशन में अगर y को आप उस तरफ ले जाओ तो प्लस का हो जाएगा y, और इस 3 को इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा 3x माइनस वाई, यानी y इज इक्वल टू 3x माइनस 3। ठीक है, यही इसका हल हो जाएगा। अब इसमें आप देख सकते हो कि अगर y की वैल्यू यहाँ पे 3 रखो आप और x की वैल्यू 0 रखो तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 3 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, वही वाली कंडीशन बन जाएगी। तो इसका अलजेब्रिक वे में ही हमें आंसर दे देना है। x की वैल्यू 0 मान लो और y की वैल्यू यहाँ से निकाल दीजिएगा। ठीक है, इक्वेशन आंसर कंप्लीट। अब हम इसके फोर्थ पार्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के फोर्थ पार्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। ये इक्वेशन फर्स्ट दी हुई है। इक्वेशन सेकंड दी हुई है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। ये इक्वेशन दी हुई है सेकंड, हमें सॉल्व करना है इसको। तो इसको पहले तो हमें थोड़ा सा चेंज कर लेना है। देखिए ये 0.2x लिखा हुआ है, यहाँ से पॉइंट हटाइए तो 2/10 लिख सकते हैं। ठीक इसी तरीके से पॉइंट हटाइए, यहाँ पे 3/10 लिख सकते हैं। ठीक इसी तरह से पॉइंट हटाइए, यहाँ पे 10 लिख सकते हैं। आप इधर से अगर एलसीएम लो 10 का तो ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/10। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये इक्वेशन 1 बन जाएगी। इक्वेशन 2 के लिए देखो, इक्वेशन 2 में देख लो आप, ये 4x हो जाएगा प्लस का 5y हो जाएगा इज इक्वल टू 23 बन जाएगी। ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। ठीक है, और फर्स्ट इक्वेशन क्या थी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। ठीक है, जो कि यहाँ निकाली है अभी। अब प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करना है और वैल्यू निकाल लेनी है। तो ठीक उसी तरह करिए आप। ठीक है, अब ठीक उसी तरह करें जैसे कि पहले की जो इक्वेशन करी है आपने। ठीक है, आप क्या करो, समीकरण 1 से x की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, समीकरण 1 से x का मान निकालकर समीकरण 2 में रखने पर, तो पहले तो मान निकालो। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 13 माइनस 3y अपॉन 2x, ये आ जाएगी। और इक्वेशन 2 क्या है, इक्वेशन 2 ये है, यहाँ पर हमें x की वैल्यू रख देनी है। 4 इंटू 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ये 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा। 13 2 ज़ा 26, 2 3 ज़ा 6 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। 26 माइनस का y इज इक्वल टू 23, देन y इज इक्वल टू
वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, वाई इज इक्वल टू आ जाएगा 26 माइनस, देखिए माइनस का वाई यहाँ रखिए, यहाँ 23 माइनस 26 हो गया तो ये माइनस का 3 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। जब वाई इज इक्वल टू 3 आ जाएगा तो ये जो समीकरण 3 मानी है आपने, मान लो इसको, तो समीकरण वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू 3, क्योंकि y इज इक्वल टू 3 है, अपॉन 2, यानी 13 माइनस 9 अपॉन 2, यानी कितना आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा 4, 13 माइनस 9 4, और डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा 2, यानी x की वैल्यू 2 आ जाएगी और y की वैल्यू 3 आ जाएगी। ये हो गई प्रतिस्थापन विधि से हल। ठीक है, अब 4 पार्ट हो गया, 5th पार्ट की बात कर लेते हैं। फिफ्थ पार्ट की बात कर लेते हैं। फिफ्थ पार्ट क्या है, फिफ्थ पार्ट में इक्वेशन अलग होगी। फिफ्थ पार्ट में इक्वेशन रूट्स में दी हुई है, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन फर्स्ट दी हुई है, और इक्वेशन सेकंड दी हुई है √3x माइनस में दिया हुआ है, √3x माइनस क्या लिखा हुआ है, ये √8 y इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन सेकंड दी हुई है। तो आप क्या करो, x का मान समीकरण 1 से निकालो, समीकरण 1 से x का मान निकालो और समीकरण 2 में रख दो। ठीक है, आप यहाँ लिख देना, समीकरण 1 से x का मान निकालने पर तो कितना आ जाएगा, देखो √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, यानी √2x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का √3y, यानी x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का √3 अपॉन √2 y। ठीक है, ओके, ये आ जाएगा। ध्यान रखना y में रूट नहीं है, y सेपरेट है, डिजिट पे केवल रूट है। इस पूरे को भी आप √3/2 भी लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि ऊपर भी रूट है नीचे भी रूट है, तो उस पूरे को आप माइनस का √3/2 इंटू वाई लिख सकते हो। ये जो x का मान है, इसको इक्वेशन थर्ड मान लो, x का यह मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ रख दो, क्या है √3x, x की जगह कितना आ जाएगा, इंटू माइनस का √3/√2y माइनस √8y इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। अच्छा, हमेशा याद रखो कि अगर √x का मल्टीप्लाई हो √x से तो क्या होगा, x आ जाता है। ठीक इसी तरीके √3 का √3 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस का 3y, ठीक है, माइनस का 3y, और अपॉन में कितना हो जाएगा, √2, राइट। इस रूट माइनस का जो ये लिखा हुआ है, माइनस का √8 y को अभी ऐसे ही छोड़ो। ठीक है, इतना हो गया। देखिए अभी आप देखिए
अगर आप इसको उस तरफ ले जाओ, यानी माइनस का 3y अपॉन √2 इज इक्वल टू ये भी प्लस का √8y हो जाएगा। ठीक है, देखो ऐसी कंडीशन में जहाँ दोनों तरफ y आ जाए तो y इज इक्वल टू 0 आना ही आना है। कैसे आना है तो यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, माइनस का 3y यहाँ रुकेंगे। देखो जब √x का √y से मल्टीप्लाई होता है, ये मैं एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ, तो √xy आंसर हो जाता है। ठीक इसी तरीके यहाँ पर √8 का √2 से होगा मल्टीप्लाई, ये 2 इधर जाएगा तो √16y हो जाएगा। हो जाएगा √16 हो जाएगा, ये √16y हो जाएगा। ठीक है, या इस √16y हो जाएगा ये। ओके, अब इसको और क्या लिख सकते हैं, देखिए √16 है, √16 को हम लिख सकते हैं, 16 को हम 4 इंटू 4 लिख सकते हैं, 4 बाहर आ जाएगा, यानी कि इसकी जगह हम लिख सकते हैं 4y। ये 3y माइनस, देखिए अब क्या करो, आप यहाँ पे देखो इस 4y को इधर उठा लो तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3y माइनस का 4y इज इक्वल टू 0। या हम इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 0, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई, 0। और जो y की वैल्यू आई है वो समीकरण 3 में रख दो। समीकरण 3 ये है, y की वैल्यू जब 0 रखोगे तो 0 का जब किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई होगा तो टोटल कितना हो जाएगा, 0, यानी x की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 0। ये हो गया इसका 5th पार्ट। थोड़ा सा हल्का सा टिपिकल था, लेकिन इतना भी नहीं कि किया ना जा सके। ठीक है, ये हो गया। अब इसके हम 6th और लास्ट पार्ट जो किया है इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। 6 पार्ट में जो इक्वेशन दी हुई है उसे हम नोट कर लेते हैं। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का है 6 पार्ट। पहली इक्वेशन दी हुई है 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू -2। और दूसरी इक्वेशन दी हुई है x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। ये समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। समीकरण 1 को थोड़ा सा और इसका सरलीकरण कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। मैं एक को करके दिखा देता हूँ। जैसे 3x अपॉन 2 माइनस का 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस का 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका सरलीकरण करना है, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना है, तो हम इस तरह से करते हैं। 3 का 3x हो जाएगा, 9x आ जाएगा, 2 का 5 से हो जाएगा 10 आ जाएगा, माइनस का 2 है ये, तो 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस का 12। ये बनेगी इक्वेशन फर्स्ट, या हम इसको यहीं पे ही लिख देते हैं। ठीक है, सॉल्व करके तो आपको बता ही दिया है, यहाँ पे लिख देते हैं, या 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस का 12। ये इक्वेशन बन जाएगी। ठीक इसी तरीके से इसको भी हम सॉल्व करेंगे, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये इक्वेशन सेकंड बन जाएगी, ये इक्वेशन फर्स्ट है। अब इससे आप समीकरण 2 से x का मान निकाल लो। समीकरण 2 से x का मान निकालने पर क्या आएगा, x का मान 13 माइनस का 3y अपॉन 2, ये x का मान आ जाएगा। ये समीकरण 3 मान लो आप। ठीक है,
अब ये जो वैल्यू आपने निकाली है इसको आप समीकरण 1 में रख दो। x का यह मान समीकरण 1 में रखने पर 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। 9x की वैल्यू ये 13 माइनस 3y बाई 2, ये 9x हो गया, माइनस का 10y हो गया इज इक्वल टू माइनस का 12। तो यहाँ से इक्वेशन 39 जब 117, 27y माइनस का 20y इज इक्वल टू माइनस का 24, ये हो जाएगा। इसको और सॉल्व करिए तो आपका आ जाएगा 47y इज इक्वल टू 141, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 3, y इज इक्वल टू आ जाएगा 3। y की ये वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 3 जा 9, और ये आ जाएगा 4/2 यानी 2, यानी x का मान 2 आ जाएगा और y का मान 3 आ जाएगा। ये आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट था। अब हम जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 और 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस का 24 को हल करना है, और इसमें m का वह मान ज्ञात करना है जिसके लिए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 दिया हुआ है। यानी दो इक्वेशन दी हुई हैं और एक अलग से एक इक्वेशन दी है जिसमें से हमें x और y की वैल्यू जब पता चल जाएंगी तो m की वैल्यू निकाल लेनी है। सबसे पहले इक्वेशन नोट कर लेते हैं। टू एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 11, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। आप यहाँ से x का मान निकालें और समीकरण 2 में रख दें। यहाँ लिखें समीकरण 1 से x का मान निकालने पर, निकाल लीजिए आप। टू एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 11 था, तो x की वैल्यू आ जाएगी 11 माइनस 3y बाई 2। ये x की वैल्यू आपको समीकरण 2 में रखनी है, और समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 थी हमारी 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस का 24। तो 2x की वैल्यू 11 माइनस 3y बाई 2 माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 24। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस का 24। 11 4 3 7 माइनस का 24, ये 11 जाएगा उधर घट जाएगा, तो 24 में से 11 जो है, एक मिनट रुकिए, ये 11 प्लस का है उधर जाएगा तो जुड़ेगा, तो माइनस का 35 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। 7 5 जा 35। जब y का यह मान समीकरण 3 में रख दीजिए आप, ठीक है। तो x इज इक्वल टू था 11y माइनस 3y बाई 2, 11 माइनस 3y बाई 2, तो 15, यानी कितना आ जाएगा y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस की, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी माइनस की 2।
x की वैल्यू -2 आई है, y की वैल्यू 5 आई है, यानी x की वैल्यू आई है हमारी -2 और y की वैल्यू आ गई 5। अब इसमें एक्स्ट्रा जो एक क्वेश्चन ऐड किया गया है उसको देख लेते हैं। कह रहे हैं m का मान निकालिए यदि y = mx+3 हो। y = mx+3 दिया हुआ है और m का मान निकालना है हमें। तो y की वैल्यू कितनी है 5, m ऐसे ही रखिए। x की वैल्यू कितनी है -2 + 3, ये 3 इधर आएगा तो घट जाएगा, ये माइनस का 2m लिख सकते हो इसको, माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस के 2 से माइनस का 2 कैंसिल हो जाएगा और m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी m की वैल्यू। ये माइनस का 2 नहीं आएगा, 5 में से 3 जाएंगे तो 2 ही तो बचेंगे, माइनस का 1 आएगा। ठीक है, m की वैल्यू जो आएगी वो -1 आ जाएगी। ये हो गया आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो होंगे इसके, इस एक्सरसाइज के, वो सॉल्व करेंगे। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और कोई भी डाउट हो इस एक्सरसाइज में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप मुझे बताएं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मैं शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, आप यूट्यूब पर जाएंगे और वहाँ पर सोंकी स्व एजुकेशन लिखेंगे तो आपको वहाँ पे हमारा चैनल मिल जाएगा। सो दिस इज़ सोंकी signing off.